जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स के इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस मैपिंग के सेकेंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अफ्रीकन के एक इंपॉर्टेंट कंट्री तंजानिया को 0 to हीरो लेवल में कंप्लीट करेंगे, ताकि अगर तंजानिया से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इस क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा, स्पेशली अगर मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन आता है तो। अब आप कहेंगे हमसे कि आखिरकार तंजानिया न्यूज में क्यों थी, क्यों हम अफ्रीका के इसी कंट्री के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कंटेक्स्ट क्या था? कंटेक्स्ट सिंपल था दोस्तों कि आईआईटी मद्रास, ठीक है, नाम याद रखेंगे, आईआईटी मद्रास ने अपनी पहली इंटरनेशनल कैंपस तंजानिया के ज़ांज़ीबार में ओपन की है। अब जब कोई इंडियन प्रीमियर इंस्टीट्यूट अफ्रीकन के किसी कंट्री में अपनी कैंपस ओपन करती है तो अचानक से वो कंट्री हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न बन जाता है, और इसलिए इस कंट्री को हमें डिटेल्स में कवर करना है। और दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखिएगा तो आप केवल तंजानिया नहीं, लेकिन तंजानिया की बॉर्डरिंग जो भी कंट्रीज और वाटर बॉडीज हैं उसके बारे में आपको ऐसी क्लैरिटी हो जाएगी कि आज के बाद आप कभी भी किसी और वीडियो को आपको तंजानिया से रिलेटेड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन लंबी वीडियो होगी थोड़ी सी, आप पेशेंस से देखिएगा जरूर, ठीक है। तो सबसे पहला हमें काम करना है, बॉर्डरिंग कंट्रीज को समझना है। क्या करना है? बॉर्डरिंग कंट्रीज को समझना है, क्योंकि ये यूपीएससी का और किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का ये ट्रेंड है कि वो बॉर्डरिंग कंट्रीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। पिछली बार रसिया यूक्रेन वार में थी, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आप यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्रीज, 4 ऑप्शंस थे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ यूक्रेन। तो इस तरीके से तंजानिया न्यूज में है तो कवर करना है। अब देखिए दोस्तों, एक तरीका है कि हम सभी के पास एटलस है। आप एटलस, जब मैं इस वीडियो को बनाऊं तो आप एटलस खोल लें ताकि एक एग्जैक्ट लोकेशन आपको नजर आ जाए। लेकिन मेरा काम है आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज को माइंड में समझाना, क्योंकि मैप में बहुत सारी जियोग्राफिकल बॉर्डर्स अनइवन तरीके से होती है, तो माइंड में हमें बार बार देखना पड़ता है। लेकिन उसी डायग्राम को अगर हम सिंपल तरीके से आपके लिए बना दें तो आपके लिए बॉर्डरिंग कंट्रीज याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं लगभग तंजानिया का मैप अगर बनाऊं तो मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, लगभग थोड़ा सा ऐसे करके सिंपल मैप बना देगा, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा प्यारा सा कंट्री है तंजानिया, जहां पे आईआईटी मद्रास ने अपनी पहली इंटरनेशनल कैंपस खोली। अब जनरली तंजानिया की कैपिटल हम सभी को जान के रखना चाहिए, डोडोमा, ठीक है। तंजानिया की कैपिटल क्या हो गई? डोडोमा। सिंपल टाइप का नाम है, तंजानिया डोडोमा, तंजानिया डोडोमा, तंजानिया डोडोमा। एक दो बार कहेंगे, याद हो जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं आप सभी के लिए कुछ पॉइंट्स क्लियर करते चलो स्टार्टिंग से। मैं एक बॉर्डर बना रहा हूं ऐसे, एक बॉर्डर बना रहा हूं ऐसे, ठीक है। सिंपल तरीके से समझेंगे। यहां पे मैं वाटर बॉडीज टाइप का मैं मार्क कर रहा हूं। आप कहेंगे ये क्या है? ये इंडियन ओशन है। क्या है? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन। तो सबसे पहला चीज जो आपके मन में तंजानिया से रिलेटेड आनी चाहिए कि ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न, तंजानिया इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री बिकॉज इट हैज इट्स ईस्टर्न बॉर्डर इन द फॉर्म ऑफ एन ओशन, व्हिच इंडियन ओशन। आई होप अप टू दिस पॉइंट इट्स क्लियर। अब हम मूव करते हैं कंट्रीज के बारे में, सिंपल तरीके से समझेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहां पे कंट्री बना रहा हूं ऐसे, ठीक है। बॉर्डर एग्जैक्ट नहीं समझना, आपको बॉर्डरिंग समझना है ना कि कंट्री कितनी बड़ी है, इससे कोई मतलब नहीं, बॉर्डरिंग समझना है। तो ये कंट्री यहां पे बना दिया। अब मैं कुछ जगह छोड़ के यहां पे ऐसे करके मैं 3 कंट्रीज बनाऊंगा। 1 2 3। दिख रहा है आपको 3 कंट्री? 1 2 3 दिख रहा है? क्लियर? अब यहां से एक कंट्री जो होगी वो ऐसे करके है। इसके बारे में एक कंट्री यहां पे है, बड़ी सी कंट्री है, लेकिन उसके बारे में मैंने जगह छोड़ दिया। क्लियर? एक कंट्री यहां पे है ऐसे ऐसे, एक कंट्री मान लीजिए लगभग ऐसे हो गया। क्लियर?
ऐसे हो गया एक कंट्री। एक कंट्री जो है वो है आपकी, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ऐसे एक कंट्री होगी ये, और एक पतली सी कंट्री है यहां पे। तो टोटल कंट्रीज आप समझे, बात बाद में करेंगे। एक कंट्री यहां बनाया, यहां 3 का तिगाड़ा बनाया, एक कंट्री एक कंट्री एक कंट्री एक कंट्री। क्लियर है? अब स्टार्ट करें। ये कंट्री जो है ये है केनिया। ठीक है, यहां पे जगह मैंने क्यों छोड़ा है बाद में बताया। ये 3 आप देख रहे हैं ना, ये तीनों को एक साथ ग्रुप में याद रखेंगे। इसका एक्रोनिम है ब्रू। कॉफी पीते हैं ना, ब्रू ब्रांड कॉफी आती है, तो ब्रू। तो बी से क्या हो गया? बी से हो गया बुरुंडी, बुरुंडी। यू से होगा युगांडा, और आर से आर से हो गया आपका रवांडा, और यू से हो गया युगांडा। तो ये 3 कंट्रीज पेयर में याद हो गई। क्या है? ब्रू, कॉफी याद रखिएगा, BRU, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। फिर से बोलेंगे, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। क्लियर है? ये बड़ी सी जो ये कंट्री है, ये है DRC, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। मतलब कॉन्गो कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, ये जो कंट्री है ये है जाम्बिया, जाम्बिया। ये कंट्री है मलावी, और ये कंट्री है मोजाम्बिक। तो टोटल बॉर्डरिंग कंट्रीज हमने याद कर लिए। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे याद रखिएगा। माजा, कोल्ड ड्रिंक आती है माजा, माजा, माजा पिए तो मजा आ गया। तो मोजा है, मोजा गाना है ना, तो माजा पिए तो मजा आ गया। तो मोजाम्बिक, मालावी, जाम्बिया। ठीक है, यहां से माजा याद रख लीजिएगा, यहां से क्या याद रखेंगे? माजा। एक्रोनिम याद रखने का ट्रिक है दोस्तों, माजा, और ये हो गया मजा। तो माजा पिए गर्मी में तो मजा आ गई। ठीक है, याद हो गया। ये भैया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो नदी से याद रखिएगा, एनाकोंडा वाली मूवी कॉन्गो। ठीक है, ये तीनों याद रखेंगे ब्रू कॉफी से, और एक भैया याद रख लेंगे केनिया से। अब बात करते हैं हम लोग वाटर बॉडीज की, कि इसके आसपास वाटर बॉडीज भी है क्या। तो दोस्तों सबसे पहली वाटर बॉडी जो है यहां, ठीक है, एक वाटर बॉडी जो है ऐसे है, ऐसे। मैं इसको डार्क कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। एक वाटर बॉडी ऐसे हो गई, ठीक है, लगभग ऐसे। एक वाटर बॉडी आपकी यहां पे हो गई, इसको मैं पूरा डार्क नहीं कर रहा हूं, काफी बड़ी एरिया है। ठीक है, और एक वाटर बॉडी आपकी ऐसी हो गई। ठीक है, अब इस वाटर बॉडीज के बारे में जानते हैं कि ये कौन कौन सी वाटर बॉडीज है। तो ये जो है ये है लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। सिंपल चीज, अफ्रीका की लार्जेस्ट अफ्रीका की, और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट। तो पहला नंबर कौन है? पहला नंबर है लेक सुपीरियर। क्या है? लेक सुपीरियर कहां पे? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो अफ्रीका की लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट। अब ये आ जाते हैं, ये है, यहां पे मैं आपको मार्क कर दूं, लेक तंगनाइका। तंगनाइका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नाम है, लेकिन याद कर सकते हैं कैसे कि नायिका, नायक, नायिका और तंग, मतलब भाई नायिका को परेशान मत करो, तंग मत करो, तो लेक तंग नायिका। अब ये लेक भी खास है दोस्तों। ये लेक खास क्यों है? क्योंकि ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। क्या है? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक। कौन सी? लेक तंगनाइका। पहला फ्रेश वाटर है,
सैलाइन वाटर नहीं, फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। सेकेंड फैक्ट, वर्ल्ड की सेकेंड डीपेस्ट लेक है, सेकेंड डीपेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो डीपेस्ट कौन सा है? नंबर 1 में कौन सा है? नंबर 1 में लेक बैकाल। तो देखिए, हमने केवल तंजानिया नहीं कवर कर रहे हैं, हम आपके लिए वाटर बॉडीज भी कवर कर रहे हैं और इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी देख रहे हैं। तो लेक विक्टोरिया को हमने देख लिया, लार्जेस्ट अफ्रीका में। हाँ, एक चीज और यार, फ्रेश वाटर ये भी है। क्या है? फ्रेश वाटर लेक ये भी है। लेक विक्टोरिया और एक कारण से सिग्निफिकेंट है हम सभी के लिए दोस्तों, पता है क्यों? क्योंकि लेक विक्टोरिया से आपका इक्वेटर पास होता है, मतलब 0 डिग्री इक्वेटर लेक विक्टोरिया से पास होता है। देखिए किस तरह से हम कवर कर रहे हैं चीजों को। हमने विक्टोरिया लेक को देख लिया कि लार्जेस्ट इन अफ्रीका है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट है, फ्रेश वाटर है और 0 डिग्री इक्वेटर यहां से पास होता है। हमने देख लिया कि लेक तंगनाइका वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, सेकेंड डीपेस्ट है क्योंकि नंबर 1 है लेक बैकाल। अब यहां पे जो ये है, इसे हम लोग लेक मलावी भी बोलते हैं क्योंकि मलावी कंट्री के अंदर है, और इसे हम लोग लेक नयासा भी बोलते हैं, नयासा। तो बोल दीजिएगा कैसे याद रखेंगे? नयासा। तो भाई पूजा करने जाते हैं जब, तो हम लोग नया माला खरीदते हैं ना भाई। भगवान जी को अगर पूजा करना है तो हम लोग जनरली सोचते हैं कि नया ताजा माला खरीदे पूजा करें, तो माला नया, तो नया माला, तो मालावी या लेक नयासा, ऐसे याद रखेंगे। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि टोटल तंजानिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या क्या है। अब एक पॉइंट ऑफ कंट्री ये हो गया, कंट्रीज देख लिया, वाटर बॉडीज देख लिया। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों कि यहां से इसकी बॉर्डर से एक नदी भी निकलती है जिसे हम लोग कॉन्गो नदी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? यहां पे मैं लिख देता हूं कॉन्गो रिवर। तो कॉन्गो भी इसके बॉर्डर से ही निकलती है, और कॉन्गो नदी अपनी खासियत है क्योंकि कॉन्गो नदी बहुत यूनिक है कुछ कारणों से, क्योंकि ये नदी आपका इक्वेटर को, क्या ये नदी आपका इक्वेटर को 2 टाइम्स कट करती है, 2 टाइम्स कट। किसको? 0 डिग्री। तो इक्वेटर को 2 टाइम्स कट करने वाली कौन सी नदी है? कॉन्गो रिवर। तो आपने देखा कि हमने होलिस्टिकली तंजानिया को कवर कर लिया, वाटर बॉडीज देख लिया कि ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है, बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लिया, ट्रिक बना लिया। कैसा ट्रिक बनाया कि माजा पी के मजा आ गया। 3 कंट्रीज देख लिए, मलावी, जाम्बिया, मोजाम्बिक। हमने देख लिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो नदी से याद रख लेंगे, ये कंट्री याद हो जाएगा। ब्रू कॉफी देख लिया, और एक अगला कंट्री यहाँ पे केन्या देख लिया। तो ये हमने देख लिए बॉर्डरिंग कंट्रीज अलोंग विद वाटर बॉडीज एंड देयर स्पेसिफिक फीचर्स। अब एक चीज और याद रख लीजिएगा कि तंजानिया में एक फेमस पीक है, माउंटेन पीक, जिसे हम लोग किलीमंजारो नाम से जानते हैं, किलीमंजारो। प्रेजेंटली ये क्या है? ये डोरमेंट स्टेट में है, ये एक्टिव वोल्केनो नहीं है, ये डोरमेंट स्टेट में। तो इस तरीके से एक करंट एस्पेक्ट तंजानिया को हमने किस तरीके से इसके करंट एस्पेक्ट को समझा कि आईआईटी मद्रास ने यहां पे अपनी क्या बनाई थी? अपनी फर्स्ट कैंपस बनाई है तंजानिया के ज़ांज़ीबार। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। हमने बॉर्डरिंग कंट्रीज को कवर कर लिया अलोंग विद द स्पेसिफिक फीचर्स और वाटर बॉडीज, जिससे डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेक तंगनाइका के बारे में पूछ सकता है, लेक विक्टोरिया के बारे में पूछ सकता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो आई होप तंजानिया का ये डिटेल्ड वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसे अपने एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस करंट इवेंट के सीरीज का लाभ मिले। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।